मोदी सरकार ने अपने 2023-24 के वर्ष के बजट में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने अपने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिससे 7 लाख तक की आय वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। देखिए, मोदी सरकार 2.0 के 5 बजट में आम जनता को महंगाई के बीच बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्स की नई व्यवस्था का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने वेतन भोगियों के लिए आयकर में छूट का ऐलान किया है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है, यानी 7 लाख की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... दरअसल सरकार ने बजट से नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है और इसके लिए सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया है। नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स देना होगा, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। सरकार के इस फैसले से आम लोगों में खुशी है। दरअसल बढ़ती महंगाई के बीच सरकार की नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में दी गई राहत काफी अहम कदम मानी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो लगभग 7 से 8 साल बाद मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया। मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत देने की बात की जा रही। पॉपुलर बजट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और बड़ा बदलाव, बड़ा कारण इसके पीछे ये है क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव। पहले समझिए 7 लाख तक 33,800 रुपए टैक्स देना होता था, लेकिन अब 0 टैक्स देना होगा। फायदा लोगों को 33,800 का है। पहले 8 लाख तक के लिए 46,800 टैक्स देना होता था, लेकिन अब सिर्फ महज 35,000 रुपए देने होंगे। 11,800 का फायदा लोगों को। तो इसी तरह से लगातार लोगों को एक बड़ी राहत दी गई है। 9 लाख तक के लिए 62,400 टैक्स देना होता है, लेकिन अब ये बदलाव जिसके तहत सिर्फ 45,000 टैक्स देना होगा। 17,400 रुपए का फायदा लोगों को सालाना। 10 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए 78,000 टैक्स लगा करता था, लेकिन अब 60,000 रुपए टैक्स देने होंगे। इसमें 18,000 का फायदा। 12 लाख तक की आय के लोगों के लिए 1,19,600 तक का टैक्स देना होता था और ये महज 90,000 तक अब सीमित। वहीं सीएम योगी ने बजट को लोक कल्याणकारी बताया। कहा, बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है। 130 करोड़ लोगों की सेवा का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर ये बात कही। हालांकि सिद्धार्थनगर में भी जब सीएम योगी थे, वहां पर भी उन्होंने बजट की तारीफ की। साथ ही सीएम ने कहा कि ये नए भारत की समृद्धि का संकल्प है। 130 करोड़ लोगों की सेवा का लक्ष्य है। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी,
और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से वहीं बजट पेश होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार बजट की तारीफ कर रही है। विपक्ष को बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया। सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर जनता को राहत दी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आम जनता का नहीं बल्कि चुनावी बजट है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट में एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में राहत मिली है, वहीं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए गए हैं। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. बजट पेश होने के बाद कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी इस बजट को दूरगामी बता रही है और इसे आम आदमी का बजट करार दे रही है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बजट चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो और हर प्रकार का, चाहे एमएसएमई वाला हो, चाहे सर्विस क्लास हो, सभी लोगों का बजट में ध्यान रखा गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सूक्ति को फिर से एक बार चरितार्थ किया है कि सबका साथ सबका विकास। एक तरफ बीजेपी इस बजट को लेकर मोदी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष बजट को फेल बता रहा है और इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाया गया बजट बता रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्हें आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। बजट पेश होने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और बजट पर निराशा जाहिर की है। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार की घेराबंदी के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट की तारीफ की है। आधारभूत संरचना, आगे के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेलीपोर्टों का विकास है, नए एयरपोर्ट बनाने हैं, उन सभी पर रखा गया है और राज्यों के लिए भी इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। इस बजट को लेकर मोदी सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा चुनाव की दहलीज पर खड़ी मोदी सरकार को इस बजट से क्या हासिल होगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं श्री रामचरितमानस को लेकर दिए गए स्वामी प्रसाद